क्या आपको पता है आगे आने वाले समय में आपकी गाड़ियां गन्ने के रस से चलने वाली है? जी हाँ दोस्तों, नागपुर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितिन गडकरी ने बताया है कि सरकार ने E85 या E100 जो फ्यूल है उसको कानूनी रूप से मान्यता दे दी है। अब हमारे जहन में ये प्रश्न आता है कि एथेनॉल होता क्या है? एथेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल है। यह गन्ने के रस, इसके अलावा सड़े हुए आलू, सड़े हुए फ्रूट्स, इन सब से बनाया जाता है। मुख्य रूप से ये गन्ने के रस से बनाया जाता है, यानी स्टार्च और शुगर का फर्मेंटेशन किया जाता है, उसके बाद एथेनॉल बनता है। वर्तमान में भारत में जो पेट्रोल प्रचलित है उसमें 20% तक एथेनॉल की मात्रा है, जिसे E20 फ्यूल कहा जाता है। आगे आने वाले समय में भारत सरकार E85 या E100 की ओर बढ़ने की कोशिश करेगी है। यह मॉडल भारत ने ब्राजील से अडॉप्ट करने की कोशिश करी है, क्योंकि पूरे विश्व में ब्राजील एथेनॉल आधारित वाहनों का सबसे बड़ा बाजार रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि भारत को इससे फायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फायदा भारत को है कि भारत को विदेशों से हर साल एक बड़ी मात्रा में तेल आयात करना पड़ता है। ये तेल आयात को लेकर और भारत के करोड़ों डॉलर रुपए खर्च हो जाते हैं, वो खर्च भारत का कम होगा। दूसरा फायदा भारत का है कि गन्ने के किसानों को फायदा होगा। तीसरा फायदा भारत का है कि इथेनॉल आधारित जो वाहन होते हैं वो कार्बन इमिशन कम करते हैं, जिससे भारत में पॉल्यूशन की मात्रा कम होगी। इसके दो बड़े नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान है कि गन्ने की जो खेती की जाती है उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। दूसरा इसका नुकसान है कि पहले से चल रहे जो वाहन हैं उनके अंदर E85 या E100 फ्यूल डालकर उनको चलाना बहुत मुश्किल है, उसको लेकर नए वाहन ही आएंगे। अब हमारे मन में ये डर है कि क्या पुराने वाहन है वो बेकार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। पेट्रोल पंप पर दो प्रकार के तेल है वो मिलेंगे, E20 भी मिलेगा, E100 भी मिलेगा। जो नए वाहन आएंगे, जो इथेनॉल आधारित वाहन होंगे, उनके लिए E100 फ्यूल है और पुराने वाहनों के लिए E20 फ्यूल है वो वर्तमान के जैसे ही प्रचलित रहेगा।